सर इनका साथ देने आए हैं। ऐसे चंपा जैसे हजारों नारियां कोई मरना न पड़े सर। आज जैसे हम अंदर गए ना, हमें धक्का मुक्की करके बाहर निकाल रहे हैं। निकलो माताजी बोल रहे हैं। ये पुलिस वाले हम नहीं जानते इनका नाम क्या है, कौन है। कोई माताजी निकलो बोल रहे हैं और पुलिस वाले लेडीज पुलिस को बुला रहे हैं। हम इनको एक घर, एक मंदिर, एक हमारी न्यायालय समझते हैं, जो आज नहीं लग रहा है। चंपा को जो न्याय नहीं मिल रहे, ऐसे कोठे में हजार चेलियां को मार रहे, तो ये हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उसकी आत्महत्या है। उसको हत्या करा रखा है। जो कुंडी है सारे बोल रहे हैं कुंडा भी हुआ ऐसे। तो पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर फिर भी एक होता है ना, जिसके घर के अंदर किसी की फांसी हो जाती है, चाहे लटक जाते हैं, पहले क्या बनता है, फर्ज बनता है कि पुलिस वाले को बुला ले, है कि नहीं। हमारे तो सबसे ऊपर तो पुलिस वाले, हम ऐसे मानते हैं उनको। तो पुलिस वाले को पुलिस के सामने तोड़ा गया गेट। सर पुलिस वाले को बुलाना चाहिए। पहले ही तोड़ के बैठे हैं। अपने बंदे हैं, घर के पड़ोस में अपने बंदे, उनको नहीं बुलाए। उनको अता पता नहीं है। यहीं पे बैठी हुई है एक लेडीज, वो अपने रिश्तेदार में, उनको भी एक कॉल करके नहीं बुलाए। जो कोठी वाले को पता है कि उनके अपने बंदे हैं, जो उनको बुलाना चाहिए। वो तो दरवाजा तोड़ने से हमारी मांग ये कि उनको न्याय मिले, चंपा को न्याय मिले। कल ऐसे घटना आगे से किसी चेली के ऊपर ना होए, उनके लिए न्याय चाहिए हमें। हम न्याय के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक सांस है, तब तक चंपा के लिए खड़े हैं सर हम। आप लोग चौकी में खड़े हैं। जैसे कि अब मेरा ननद का डेथ हो गया, और डेथ होते जैसे हमको जैसे बोल रहे जैसे कि 11 साढ़े 11 बजे डेथ हुआ। हमको लगभग करीब 12 बजे पता चला। वो कह रहे कि 10:30, कोई कह रहे 11 बजे। हमको पता चला है 12 बजे। और हम जाते समय में पुलिस भी आ चुकी थी और मीडिया भी आ चुकी थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमको कॉल किया नहीं गया, तो हम जाने से पहले दरवाज़ा भी तोड़ चुका था। तो हमारे सामने तोड़ा हुआ था, तो हमको पता चलता कि हमको भी दिलासा चाहिए कि हाँ उसके सामने, हमारे सामने तोड़ा गया। तो अब हमको इसीलिए कि क्यों तोड़ा गया, हमारे सामने तोड़ा हुआ था, तो हमको विश्वास होता था। हमको यही चाहिए कि तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आप क्या अब कह रहे कि बस अब वही बातों को कह रहे कि पहले किया कि हाँ अब ऐसा हमने तोड़ा है। वो जो तोड़ने वाला ने बोला मैंने खुद लेके तोड़ा है। अभी कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं तोड़ा, उस मिस्त्री को बुला के तोड़ा है। हाँ जी। कि आपको लग रहा है कि हाँ जो सुसाइड नहीं किया गया, मारा गया है। हाँ जी, हाँ जी, हमको ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मारा ही गया है। जैसे लगता है सामने बाल्टी भी है, और वो बाल्टी जैसे उसको जिसके प्राण जाते समय में तो वो तो तड़प रही होगी ना बहुत बुरी सर थके। तो उसको तो हमको अब ये चाहिए कि काम करती थी लड़की? ये सेक्टर 4 में करती थी। कोठी नंबर 335। किसके यहाँ काम करती थी? 347। किसके यहाँ काम करती थी? काम उनका नाम डॉक्टर है, वो भाभी डॉक्टर है। भाभी डॉक्टर है भैया। दबाने में लगे हैं, लेकिन कोई साथ भी नहीं दे रहा है। तो उस दिन जो बात पुलिस भी नहीं साथ नहीं दे रही, पुलिस भी साथ नहीं दे, बात भी करने नहीं दे रहे। तो हम उनके साथ जवाब सवाल उसको कर ही सकते हैं ना, जवाब का सवाल हम कर सकते हैं। तो पुलिस भी हमको ऊंचाई आवाज़ से बोलने भी नहीं दे रहे। हमको बाहर निकाले जा रहा है। बस अब महिला पुलिस भी बुला चुके हैं वो लोग। 8 महीने जैसे नहीं 5 महीने हुए लड़की रह रही हुई। और उस दिन हमने फ़ोन किया था तो वो बोल रही थी कि नहीं, जो काम करने वाली थी वो 16 तारीख को आने वाली थी, कि वो कह रही है 15 तारीख को शाम को आ गई। और शाम को आ गई और हमको भी पता ही नहीं है। अब बोल रही है सुबह बोल रहा है कि बताया जा रहा है कि बाहर जो जिसने बताया था कि 8 बजे आई थी। अब कह रही है नहीं मैं आज सुबह 8 बजे नहीं आई थी, शाम को 8 बजे आई हूँ। क्या लड़की पहले आपसे संपर्क था? तो हाँ जी, मैंने उसी दिन ऐसा कुछ ही नहीं था। उसने अच्छा भला है वो है ही नहीं, हम उससे बात भी नहीं कर सकते। तो हमको उसमें 2 साथ रहते थे, 2, और उसके साथ तो हर कोई बात करते थे। वो लड़की के मरने की सूचना आपको कैसे मिली? वो उसी ने फोन किया, जो उसका नाम कल्पना ने मेरे पापा को फोन किया। तो मैंने एक बात बताइए, जब डेथ होने के बाद क्या जो डॉक्टर हैं जिसके यहाँ डेथ हुई है, क्या वो आपसे संपर्क में है? क्या आपका फोन पे बातचीत हो रही है या फिर आपसे मिल रहे हैं वो? ना, कोई भी नहीं हो रहे। जिस दिन हम उस दिन गए स्थलगत निरीक्षण किया तो एक बाथरूम के हैंगर में
कोई इंसान लटक के मर नहीं सकता टावल स्टैंड पे। तो उसकी 3 फीट की बराबर की मतलब उसकी हाइट है। तो 3 फीट के हाइट में इसको मतलब आत्महत्या कहना एक मतलब वो मैच्योरिटी वाली बात नहीं आ रही। जैसे उसके पैर लटकना चाहिए, कोई मतलब पंखे की मतलब उसे हुक में हो, कोई इस तरह की मतलब लोहा के रॉड में हो, मजबूत रॉड हो। अभी उनके भाई वहाँ जब गए तो भाई ने हाथ लगा के थोड़ा सा देखा तो इतने में वो हैंगर निकल गया। तो आपको क्या लगता है कि जो कार्य प्रणाली है या फिर न्याय प्रणाली है उसके ऊपर विश्वास नहीं है आपको कि हाँ वो कार्य जो है मतलब जांच है सही से नहीं हो पा रही है? तो हम तो न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास है, मगर हमने जिस तरह की मतलब चौकी से रिस्पांस मिला कि उन्होंने एक तरफा देखा। चौकी वालों ने कहा कि ये हत्या है, तो मतलब ये भी मतलब कुंडी खोलने के बाद, दरवाज़ा खोलने के बाद जब उनके सगे जो रिश्तेदारी थी उनको भी नहीं बुलाया गया, तो मतलब पुलिस प्रशासन को भी पहले इंटीमेशन नहीं दिया गया। उनकी मौजूदगी में उनके मतलब उसमें अगर रोवर में अगर कुंडी खोलती तो फिर वो आई विटनेस के रूप में एक प्रशासन होता। तो प्रशासन के तौर पर भी आई विटनेस नहीं है, तो उनके रिश्तेदार भी आई विटनेस नहीं है। तो वो आपस में उनके नज़दीकियों के लोगों के साथ जो दरवाज़ा तोड़ा गया और उसको हत्या को आत्महत्या के रूपांतरण करने की जो कोशिश की, हमें डाउट है। और उनके रिश्तेदारों ने जो घटनास्थल पर जाके जो देखे तो उससे लगता है कि 3 फीट की जो हाइट में आत्महत्या नहीं हो सकता। पुलिस या फिर जो व्यक्ति जो डॉक्टर बताए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो लोग केस को दबाने में? पांडे। आप चंपा के साथ थी? हाँ जी। मैं क्या मामला हुआ था उस दिन? उस दिन कुछ ऐसे कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि हम सुबह नाश्ता किया था साथ में, और झाड़ू पोछा वाली भी दीदी आई थी सामने। 2 बच्चे थे, 2 के 3 बच्चे थे। भैया सुबह ड्यूटी चले गए थे और उसके बाद दीदी और मैं थे। और मैं ना बच्चे को नहला के बाहर निकली। उसके बाद नाश्ता करने को बोला उसको, तो मैंने दीदी ने वो बनाया था, पुआ बनाया था, कचौड़ी था, चाय मैंने बनाई। मैं कहा चंपा आजा नाश्ता करते हैं। कहती ठीक है। मैंने कहा दवाई खाई, क्योंकि उसको थोड़ी सी खांसी हो रही थी। कह रही नहीं दीदी मैं दवाई नहीं खाई हूँ, अभी खाती हूँ। और उसके बाद कोई बीमारी थी पहले से उसको? कुछ पहले बीमार तो नहीं थी, लेकिन एक बार पहले बेहोश हुई थी, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, नाश्ता करे हमने, उस काम पे लग गई, डस्टिंग वगैरह जो भी है, फ्रीज साफ करने लगी थी। मैं नहाने कितने बजे का टाइम है? कितने बजे का टाइम है? ये 9:30 बजे का टाइम है। और नाश्ता करके वो काम पे लग गई, मैं नहाने चली गई। दीदी सीमा दीदी आती है झाड़ू पोछा के लिए, वहाँ पे थी। मैंने कहा चंपा तू भी जा नहाने। और ये इधर का रूम का जो था डस्टिंग करने का बाकी, कह रही दीदी मैं डस्टिंग करके जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं नहा धोई, उसके बाद मैं बाहर चली गई बच्चे को लेके। बच्चे परेशान करने लगे, फिर मैंने अंदर आई और मैं बच्चे के साथ लग गई। थोड़ा बहुत खाना बनाना था, खाना। ये कितने बजे की बात है? ये 10 साढ़े 10 में ऐसे ही कुछ था। और उसके बाद जब वो नहाने गई, आधे घंटा हो गया नहीं आई, क्योंकि पहले भी एक बार बेहोश हो गई थी। हमें लगा दीदी कहीं बेहोश तो नहीं गई। तो 10:30 बजे की बात है जब वो आपको लगा, उसके आधे घंटे बाद यानी 11 बजे की बात? 11 बजे के, हाँ जी। बेहोश तो नहीं हो गई। तो दीदी कह रहे जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, कहीं तो फिर से बेहोश नहीं गई। तो मैंने चंपा करा, दरवाजा ढकढकाया, लाश से मारा, नहीं खुला। उसके बाद मैंने आसपास के जो 11 बजे, हाँ जी, जो आसपास के नेपाली भाई है उनको बुलाया। उन्होंने उसको प्लम्बर को बुलाया, दरवाजा तोड़ा। प्लम्बर को किसने बुलाया? वो मैडम ने, और उसने राजू भैया ने। वहीं सामने काम कर रहा था, सामने दीवार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, नया घर बनाने के लिए, तो वहीं पे काम कर रहा था। तो फिर आए, उसके बाद मैंने वहाँ पे गई, मुझे कुछ हो रहा है, और देखा। मैंने कहा बाथरूम में गई है, कहीं शरीर में कपड़े है कि नहीं। भैया आप साइड हो जाओ, दोनों भैया को कह रहे साइड हो जाओ। उसके बाद मैंने जहाँ देखा दरवाजा ऐसे करके यहाँ से यहाँ खून निकल रहे। मैंने कहा हाय रब्बा क्या हो गया ये। तो दीदी, हाँ जी, मुंह से खून निकल रहा था, या रस्सी बांधी थी या क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खून देख के घबराहट हो रही थी। पानी पी लीजिए, पानी घबराउनु पर्दैन, राम्रो नहीं ठीक घबराउनु पर्दैन। सुधीर जी, एक सेक्टर 2 सेक्टर 4 में नेपाली लड़की का हत्याकांड हुआ था परसों कुछ सुसाइड था, हत्या थी, क्या मामला था? परसों उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी भी एक लड़की ने हाउस नंबर 347 सेक्टर 4 में हैंगिंग हो गई है। तो हम मौके पे गए थे, तो मौके पे पहुंचे थे। मौके पे देखा था कि लड़की ने 21 साल की लड़की थी, वो घर पे काम करती थी, तो उन्होंने अपने आप को हैंग किया हुआ था।
तो हमने अपनी टीम बुलाई थी, टीम बुला के उसको जो भी कार्रवाई थी वो करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दी थी और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था। तो आज इसके पेरेंट्स आए हैं, तो उनको पेरेंट्स ने ये शक जाहिर किया भी हमारी लड़की की तो मारा गया है। तो हमने उनको बोला भी जो भी आपका स्टेटमेंट आप अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए, पोस्टमार्टम करवा के जो आगे की बनती कार्रवाई होगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम अपनी आगे कार्रवाई कर देंगे। जो उनके परिवारजन आए हैं उनकी तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तक DDR तक दर्ज नहीं की गई है। DDR परसों की ऑलरेडी दर्ज है, उनको बता दिया गया है सारा, और वो जो अपना बयान दे रहे हैं उनका बयान हमने रिकॉर्ड करने को कहा है और आगे पोस्टमार्टम होगा, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसको हम आगे बनती कार्रवाई कर देंगे। सीन ऑफ क्राइम सर मौके पर पहुंच गई थी, जिस तरह से और जो पुलिस की जो टीम है सारी मौके पर पहुंच चुकी थी सर जब ये मामला हुआ था सर? हाँ जी मौके पे मैं खुद गया था और सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पे बुला दिया गया था। और सर परिजनों का ये आरोप है कि समय का कहीं ना कहीं जो हर बयान आ रहे हैं और हर बयानों में समय को कहीं हेरफेर किया जा रहा है। कोई 10 बजे बोल रहा है, कोई 10:30 बजे बोल रहा है, कोई 12 बजे बोल रहा है, जिसके अलावा जो शक है वो लगातार आधार बनता जा रहा है। ऐसा है जी, पहले जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली विद इन 2 मिनट्स में हमारी 112 मौके पे पहुंच गई थी। उन्होंने आगे हमें इन्फॉर्मेशन दी, विद इन 5 मिनट्स हम मौके पे पहुंच गए थे। दरवाजा किसने तोड़ा सर? जब दरवाज़ा ऑलरेडी पहले इन्होंने कोई इनके पड़ोसी हैं उनकी हेल्प से अंदर से कुंडी लगी थी, उन्होंने तोड़वा दिया था। ठीक है जी।